अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, बहुत ही मज़ेदार सी उन लोगों के लिए ख़ास जो लोग के नाम वेजिटेरियन है, जो लोग कहते हैं हम चिकन वगैरह बीफ मटन नहीं खाते, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। और वैसे भी देखें इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और सोचना पड़ता है कि हर चीज़ को किस तरह से लेके चलना पड़ता है। तो खैर ये मैं नहीं कहूँगी कि सब्ज़ी भी सस्ती है, बाकी चीज़ें भी सस्ती हैं, है तो सारी चीज़ें महंगी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी बजट को कंट्रोल करने के लिए खाली दाल सब्ज़ी पे भी चलना चाहिए। तो आज बन रही है बहुत मज़ेदार सी हैदराबादी मसाला वाली भिंडी बन रही है और साथ में एक तो हैदराबादी कड़ी बन रही है, जो मतलब दही की कड़ी बना रहे, और एक मसाले वाली भिंडी बन रही है। ये दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। कड़ी मुझे भी बहुत पसंद है, जब भी कड़ी बनती है तो अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं हमें रोटी के साथ चाहिए। हमारे एबटाबाद साइड पर क्या किया जाता है, वो रोटी के साथ खाई जाती है, रोटियों को तोड़ के उसमें डाल के, लेकिन मुझे वाइट राइस के साथ बड़ी अच्छी लगती है। तो खैर आपका दिल करे चावल के साथ खाएं, आपका दिल करे रोटी के साथ खाएं, और आपका दिल चाहे तो मकई की रोटी के साथ। मकई की रोटी के साथ तो खैर बड़े मज़े की लगती है। तो आज दो रेसिपीज़ बन रही है बड़ी मज़ेदार सी। एक हम सब्ज़ी जो बना रहे हैं जो भिंडी है, और भिंडी को मैंने जिस तरह से हमेशा मैं जब घर में बनाती हूँ तो मैं फ्राई करके नहीं बनाती, हमेशा मसाला तैयार करके, लेकिन यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा चेंज करके इसको मैं फ्राई करके मसाले के साथ बनाऊँगी और बहुत मज़े की बनती है। और मुझे पता है भिंडी भी हर किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलते हैं बस आज की दोनों रेसिपीज़ की तरफ। इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताएंगे, मेथड भी बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करें और किस तरह से बना रहे हैं। कड़ी का मैं बता दूं, कड़ी का एक हमारे यहाँ पहले एक फ़ैशन होता था, एक रिवाज होता था, सुबह से पतीला चढ़ा दिया जाता था और पकता रहता था तो कहीं जाके रात देर तक वो कड़ी जो तैयार होती थी। लेकिन अब जिस तरह से साइंस ने तरक्की की है, कंप्यूटर का दौर हो गया, इसी तरह से टाइम को भी हमने कम कर दिया। तो आज जो मैं कड़ी आपको सिखाऊंगी ये बड़ी जल्दी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। सिर्फ एक चीज़ इसके लिए होता है कि इसके लिए थोड़ा सा दही जो है वो खट्टा चाहिए होता है, खट्टे दही से बनती बड़ी अच्छी। और अगर आपके पास दही खट्टा नहीं भी है तो जहाँ से आप दही ले रहे हैं उनसे ज़रूर एक दिन पहले कह दिएगा दही का जो पानी है वो ज़रूर रख दिया करें, उससे भी बड़ी मज़े की बनती है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, मैंने यहाँ पर ले लिया दही का पानी ले लिया, जहाँ से दही मंगवाया था आधा किलो, तो वहीं से दही का पानी ले लिया। और आधा किलो क्यों दही मंगवाया था, ज़्यादातर तो मैं ये करती थी घर में जब आती थी, लेकिन 2-3 दिन से जब मैं परसों ही आई हूँ वहाँ से लाहौर से, तो इस वजह से थोड़ा सा ये था कि मैंने दही को जमाया नहीं था, तो मैंने बाज़ार से मंगवा ली, वरना मैं ज़्यादातर दही घर में ही जमाती हूँ। तो बहुत अच्छा भी बन जाता है और बहुत सस्ता भी बन जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, इसको आप नोट कीजिएगा, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं ताकि फटाफट इसको चढ़ा दें। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें जो चाहिए, यहाँ पर हम बना रहे हैं हैदराबादी कड़ी। दही चाहिए 500 ग्राम जितना, आधा किलो दही चाहिए, बेसन चाहिए आधा कप, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच चाहिए, लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत या 2 चाय के चम्मच डाल दीजिएगा। नमक भी इसमें हम तकरीबन 2 चाय के चम्मच डालेंगे। इसके बाद हल्दी पाउडर चाहिए, डालेंगे आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, 1 अदद प्याज, 4 से 5 जवे लहसुन के चाहिए, हरी मिर्चें चाहिए, इसके अंदर 2 अदद चाहिए। इसके बाद हरा धनिया हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए। पकौड़ों के अज्जा जो हमें चाहिए, पकौड़ों के लिए हम चाय लेंगे, बेसन ले लेंगे 2 कप, नमक ले लेंगे तकरीबन हस्बे ज़रूरत आधी चाय का चम्मच है, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन आधी चाय का चम्मच, 1 क्वार्टर टीस्पून के जितना या आधा खाने का चम्मच के जितना हम ले लेंगे खाने का सोडा, ठीक है। हरा धनिया, हरी मिर्चें हस्बरत। यहाँ पर चलेंगे तड़के की तरफ। तड़के के लिए हमें मिर्चें चाहिए जो तकरीबन साबुत ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4 अदद चाहिए, कड़ी पत्ते 4 अदद, लहसुन के जवे 2 अदद चाहिए, ऑयल आधा कप चाहिए, और हल्दी आप ले लीजिएगा उसमें कलर लाने के लिए थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत, वो तड़के में डालेंगे तो बड़ा खूबसूरत रंग आ जाता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। ये मेरे पास है दही का पानी और इसके साथ बेसन और सादरी चीज़। तो पहले मैं ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा इसकी दही के पानी को ब्लेंड करके निकालूंगी ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो निकल जाएंगी। एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें डालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पैन में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही का पानी, ठीक है। थोड़ा सा ब्लेंडर को चलाते हैं, फिर बाद में साथ साथ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें चलाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, थोड़ा सा आपने इसको हल्का, ज़्यादा नहीं चलाना, हल्का सा, सिर्फ वो जो इसमें गुठलियाँ बनी होती हैं वो गुठलियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये फेंट चुका है। इसके अंदर अभी ये सिर्फ खट्टी लस्सी है, दही का पानी है, जो पानी होता है दही का वो पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं ये आप नोट कीजिएगा, और इसी के अंदर हम दही डाल देंगे, साथ में इसमें चला जाएगा बेसन भी। तो इसमें हम डाल रहे हैं यहाँ पर टीस्पून ले लेते हैं, सही है। ये मेरे पास है पिसा धनिया, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर,
हल्दी पाउडर, थोड़ा इसका रंग जो है ना बड़ा अच्छा आ जाता है। तड़के की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। इसके बाद 4-5 कड़ी पत्ते आप पकते वक्त भी डालें, एक तो तड़के में तो हम डालते हैं लेकिन पकते वक्त भी डालेगा। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में 2 चाय के चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे नमक के, ठीक है। लहसुन को थोड़ा सा चॉप करके डाल दूंगी, बारीक हाथ से आप चॉप कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। लहसुन के साथ 1 अदद इसमें प्याज भी जाएगा। लहसुन को मैं इसमें इस तरह से डाल देती हूँ। अच्छा, पहले हमारी अम्मी जब बनाती होती थी कड़ी, उसमें टमाटर प्याज सारे चीज़ें काट के छोटे छोटे से करके डाल देती थी, तो बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आता था। तो इसमें भी मैं इसी तरह से डाल देती हूँ। हम तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करते हुए, बचाते हुए, हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि हम उसको ब्लेंडर में डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें डाल दी। अब इसमें जाएगा बेसन और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। ये मेरे पास है बेसन है, बेसन डाल देते हैं आधा कप के जितना। और इसको करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। अभी इसके अंदर प्याज और प्याज के साथ बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम डाल देंगे। बस इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। ये दही भी इसी में जाएगा। इसी के अंदर एक छोटा सा प्याज को चॉप करके प्याज डाल देती हूँ। लहसुन की जगह मैंने आपके सामने डाल दी है। छोटी सी प्याज को बारीक बारीक चॉप करके डाल देते हैं। ये काफ़ी हो जाएगी। अच्छा, प्याज का ये है कि थोड़े से उसके छोटे छोटे से चंक्स होंगे, तो वो जब आप कड़ी खा रहे होते हैं मज़ेदार लगती है। वैसे तो बहुत दफ़ा मैंने भी यही बताया था कि हम ब्लेंडर में टमाटर प्याज वगैरह डाल के बना लेते, लेकिन ये थोड़ी सी चेंज है। बस ज़्यादा प्याज नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, इसलिए कि हमने इसको ग्रेवी तो गाढ़ी नहीं करनी, खाली फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं। इसको थोड़ा बारीक चॉप करेंगे, ये इसमें डाल देते हैं। सही, ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक इसको चॉप करेंगे। चलिए, ये चलेगी इसमें प्याज भी। बस इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसकी गुठलियाँ जो है ख़त्म हो जाए। ये दही है, इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी, ठीक है। बाकी ये लहसुन की जगह यहाँ डाल देते हैं, कड़ी पत्ते हम यहाँ डाल देते हैं, इन चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और ये पकोड़ों की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग रखी हुई हैं। नमक यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हमने इस्तेमाल कर लिए इनको साइड पे रखते हैं ताकि पता चले कि हमने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया, ठीक है। दही को भी फेंट लिया। अब इसके अंदर जाएगा पानी, तकरीबन आपने 4 से 5 कप पानी ले लीजिएगा, ठीक है। ये मैं इसी ब्लेंडर के अंदर डालती हूँ और इसके अंदर हम पानी डाल दें। बस कड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा ये टाइम चाहिए होता है कि इसको आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है कि जब तक इसके अंदर बॉयल ना आए, ठीक है। जब तक इसके अंदर बॉयल ना आए आपने चम्मच चलाते रहना, वरना क्या होता है कि गुठलियाँ बन जाती हैं, ठीक है। अभी मैंने चूल्हा जला दिया। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे। थोड़ा सा ये बर्फ़ बना हुआ है, खैर ये मेल्ट हो जाएगा, फ्रीज़र में रखा हुआ था तो ये मेल्ट हो जाएगा। बस ये इसमें डालते हैं। जब तक ये अच्छी तरह से पकड़ा जा रहा है, गाढ़ा आ रहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, पकोड़ों की तरफ जाएंगे और उसके बाद बाकी क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं अच्छी तरह से इसको मिक्स और चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही थी ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाए। अगर जब जैसे ही आप छोड़ोगे तो गुठलियाँ बन जाती। अभी देखिए, अभी इसमें बॉयल आया है, अभी इसमें उबाल आया और मैं चम्मच मुसलसल चला रही थी। तो इसको हम क्या करते हैं, स्लो फ्लेम पे यहाँ पर रखते हैं ताकि ये आराम से हल्की आग पे पकता रहे। और इतनी देर में हम यहाँ पर चलते हैं पकोड़ों के लिए। अच्छा, पकोड़ों के लिए ये देख लीजिएगा, मैंने ले लिया है बेसन, ठीक है। मैं यहाँ आपको दिखाती जाती हूँ जो जो चीज़ें मैंने इसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी प्याज भी डाल दी है, ठीक है। प्याज रेसिपी में नहीं लिखी हुई थी, आप डाल सकते हैं, ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि जब घर में पकोड़े बन रहे होते हैं कड़ी के लिए तो एक आध कोई ना कोई उठा भी लेता है, कहता है कि चलो भाई हम भी खा लेते हैं। अच्छा जी, इसमें जाएगा, ये मेरे पास है खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, खाने का सोडा। बेकिंग पाउडर आप डालेंगे तो क्या होगा, वो पकोड़े आपके बैठ जाएंगे। खाने का सोडा डालना है। इसमें जाएगी यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी ताकि येलो येलो आए। इसके बाद इसमें जाएगा लहसुन, साथ में इसमें जाएगा नमक,
ठीक है। ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। सही है, ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। चलें जी, और नमक भी हम यहाँ रख देते हैं। इसमें पानी डालते हैं, बैटर बनाते हैं और यहाँ पर हम पकौड़ों को फ्राई करते हैं। बस ये बैटर बड़े उसके साथ आपने बनाना है, देख देख के, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। ठीक है, बस हम फ़ौरन ही पकौड़ों को बना देंगे। वैसे तो आप थोड़ी देर रख दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर टाइम को मुझे बचाना है। मुझे अभी भिंडी भी बनानी है, भिंडी का भी थोड़ा लंबा ही काम है, ज़ाहिर है उसको हमने फ्राई करना है, फिर उसका मसाला बनाना है, तो इसके लिए हम ये साथ साथ में यहाँ पर पकोड़े रख देते हैं। जब तक कड़ी जो है हमारी पकड़ी जा रही है, देख लीजिएगा हल्की आग पे पकड़ी जा रही है। बस तड़का लगेगा और उसके बाद ये पकोड़े डलेंगे और मज़ेदार कड़ी तैयार है। राइस के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, मज़ा आ जाता है। ठीक है, बस ये देखो। अब इसको इस तरह से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, गुठलियाँ ना बने। इसका सारा जो ये बैटर जो आपको नज़र आ रहा है बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ना पतला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर क्या होता है कि वो पकोड़े फैल जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह से रखिएगा कि थोड़ा सा मीडियम हो, ना गाढ़ा ना पतला, तो उससे ये कि पकोड़े बड़े अच्छे बन जाते हैं। इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते हैं। फिर भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बेसन का भी कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेसन के अंदर जो उसका मटर का आटा है वो भी मिक्स कर देते हैं। बाज़ दफ़ा मैदा भी मिक्स कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा बेसन है। ठीक है, ये बहुत अच्छी इसकी शक्ल नज़र आ रही है ना, इतना अच्छा इसका बैटर बना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, बस काफ़ी हो गया। ऑयल गरम हो रहा है, अब इसके अंदर पकोड़े जाएंगे और फटाफट गरम गरम पकोड़े निकलते जाएंगे। अच्छा, ये कड़ी के लिए बना रहे हैं, वैसे भी आप इसको पकोड़ों को इसी तरह से बना के खा सकते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि हमारे इस्लामाबाद में पकोड़े बड़े फेमस होते हैं। हाँ, वो सैरिश कह रही थी, तो मैंने कहा कि हमारे कराची के भी पकोड़े बड़े मज़े के होते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये बैटर बहुत, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इतना बैटर, ये बहुत अच्छा। चले जी, अब ये जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप इसको इस तरह डालते जाइएगा, थोड़ा सा ही गर्म हो जाए अच्छी तरह से, फिर इसके पकोड़े जो है फूलते जाएंगे। बस थोड़ी देर छोड़िएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना ये होता है कि फिर सही तरह से फूलते नहीं हैं। सारे फूल के ऊपर आएंगे, फिर एक बॉल में निकाल के आखिर में करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, सादिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी भी दाती? बिल्कुल ठीक, मज़े में, अल्लाह का शुक्र जी। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी सादिया? आज आप बहुत मज़े की रेसिपी बना रही है, कड़ी। हाँ, कड़ी सबकी बड़ी फेवरेट होती है, मुझे भी बड़ी पसंद है। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। हाँ, और बहुत इजी वाली है ये जी, बहुत आसानी से बन जाती है। आप बताओ क्या फरमाइश करोगी? आप क्या बनाती हो घर में खाना? अच्छा, क्या बनाती हो? बहुत अच्छा क्या सारी रेसिपी बनाती हूँ मैं तो। अच्छा, बिरयानी ज़्यादा फेवरेट है, बिरयानी बनती है। अच्छा, बहुत मज़े की बनाती हो। चिकन की या बीफ की, किसकी अच्छी बनाती हो? चिकन की बनाती हो? चिकन की। हाँ, मुझे पता है, वो आसानी से बन जाती है ना, इसलिए। वैसे पुलाव और ये जो पुलाव और उसके साथ जो बिरयानी होती है ना, वो बीफ की बड़ी मज़े की लगती है। अच्छा, चले मुझे बता, जब आपने कॉल क्यों की थी, किस लिए फ़ोन किया? मैंने आपसे पहले बोला था कि आप फरमाइश की थी अरबी के पत्ते बनाना सिखाया मुझे। अरे मुझे वो मिले नहीं, अरबी के पत्ते नहीं मिले। अरबी के पत्ते नहीं मिले? हाँ, बड़ी मुश्किल से बाजार में तो आए हैं। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं मिले। मैंने अपने जहाँ से लेते हैं उनको भी मैंने कहा था, और एक दफ़ा पता समीना आपा को भी ज़रूरत थी, वो बेचारी बड़ी परेशान हुई थी। बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें मिलती हैं, और जब हम तो रेसिपीज़ पहले 1 महीना पहले दे देते हैं। ठीक है, अच्छा। हाँ, थोड़ा सा फिर भी मैं, अगर देखो, अगर मुझे मिल जाते ना तो बग़ैर रेसिपी के मैं बता दूँगी। सही है, चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपको उसको तरीक़ाकार बता देती हूँ, आप उसको बना लीजिएगा। अगर आपके घर में या आपके यहाँ से कहीं मिल रहे हैं तो आप ज़रूर उसको बना लीजिएगा। बहुत आसान तरीके, जिस तरह से भी मैंने बेसन बनाया ना, सेम इसी तरह से बेसन का बैटर बनाया जाता है। उसमें लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा,
थोड़ी सी अजवाइन डाल देती है, बैटर बन जाता है। अरवी के पत्तों को क्या करते हैं, साफ़ करके अच्छी तरह से एक लेयर बेसन की देते हैं, फिर दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, फिर उसको रोल किया जाता है। रोल करके फिर उसके बाद उसको स्टीमर में पका दिया जाता है। स्टीमर में पकाने के बाद उसको कटिंग कर लेते हैं, फिर मसाला तैयार किया जाता है, मसाले में दम में डालते हैं। तो इस तरह से, खैर मैंने कभी भी नहीं खाए हैं, सच्ची बात है। हाँ, बहुत पहले मैंने बनाए ज़रूर थे, लेकिन मैंने खाए कभी भी नहीं है, और मैं कभी यहाँ पे टेस्टिंग नहीं करती हूँ, ये मेरी आदत है। तो बस ये देखिए, ये पकोड़े कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं, बड़े अच्छे से फूल भी गए हैं, ये देख लीजिएगा। ये बड़े मज़े के पकोड़े होते हैं। हमेशा कड़ी के पकोड़े सॉफ्ट होने चाहिए, सख्त नहीं होने चाहिए। जब आप कड़ी में, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हम सोडा भी डालते हैं, जब कड़ी में डालते हैं तो हार्ड हो जाते हैं। अब ये देखिए कितने अच्छे फूले हुए हैं। अच्छा, अब वैसे भी खाएं तो भी अच्छे हैं, मतलब जिस तरह से होता है ना चाय के साथ पकोड़ों का, तो उसके लिए भी इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बस थोड़ा सा प्याज डाल दीजिएगा, और अगर आपने वैसे कड़ी में डालने हैं तो भी आपने सेम मेथड को, सेम इंग्रेडिएंट्स को फॉलो कीजिए। अच्छा जी, बस कुछ भी नहीं करना, पकोड़े बना के निकाल रहे हैं, फिर भिंडी को फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद उसका मसाला तैयार किया जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए हैं। यहाँ पर पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब कड़ी को हम करते हैं वाइंड अप, और फिर चलेंगे हम भिंडी की तरफ। और यहाँ पर मैं ले लूँगी थोड़ा सा ऑयल, जो हमने तड़का लगाना है। और तड़के के लिए क्या है कि यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है जी। इसमें ले लेती हूँ यही वाला ऑयल जिसको मैंने अभी यहाँ पर पकोड़े बनाए। ज़ाहिर है आपको पता है, वेस्ट तो मैं कोई चीज़ भी नहीं करती, और वैसे भी आपको पता है कि जो पकोड़े जिसमें फ्राई किए जाते हैं उसी से तड़का लगाया जाता है। खैर, इसी से मैं भिंडी भी बनाऊंगी इसी ऑयल्स के साथ। ये देखिए तड़के वाली हमारी चीज़ें आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तड़के की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। और ये मैंने पकोड़े इसमें डालने, पकोड़े थोड़े से हम इसमें से निकाल लेते हैं, ये काफ़ी सारे हैं, तो फिर वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है ना, ठीक है ना। ये कड़ी होगी हमारी रेडी, इसके अंदर जाएंगे पकोड़े। बहुत ही सॉफ्ट, बड़े मज़ेदार वाले पकोड़े बने हैं। नरम नरम नहीं होते, जो बिल्कुल घुले हुए वो वाले पकोड़े हैं। चलिए जी, ये हो गया। और यहाँ पर तड़के के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तड़के के लिए चाहिए मुझे लहसुन के जवे, कड़ी पत्ता, और ये फटाफट हम इसको तड़का लगाते हैं। फिर आएंगे हम भिंडी की तरफ। सही है, भिंडी मैं इसी में डाल देती हूँ, इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये हमारे पास ऑयल जो है, इसमें भिंडी डाल देती हूँ ताकि आराम से भिंडी फ्राई होती रहे। ठीक है, अब ये देखिए कड़ी रेडी है। बस आपने इस तरह से मिक्स कर देना। ये पता है अभी इतना एब्जॉर्ब कर लेगा सारा, ये पकोड़े जो है ना, इसको जस्ट कर लेते हैं। लहसुन के जवे। अच्छा, अभी क्या है कि कड़ी में तड़का मैं नहीं लगाऊंगी, इसलिए कि कड़ी को मैं निकालूं, बल्कि निकाल लेती हूँ डिश में, ताकि ये एक साइड पे भी हो जाएगी और दूसरा ये कि तड़का भी इसी में लग जाएगा। तो ये जा रही हैं इसमें गोल मिर्चें, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगे लहसुन के जवे, यहाँ पर जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के साथ कड़ी पत्ते, और ये मेरे पास हल्दी है, मैं हल्दी बाद में डालूंगी। तो मैं एक बर्तन ले लेती हूँ जिसके अंदर मुझे कड़ी डालनी है, ताकि हम आराम से इसी के ऊपर डायरेक्ट तड़का लगा दें, ठीक है। यहाँ पे रखती हूँ। हरा धनिया, हरी मिर्चें आप ऊपर से डाल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी सेकेंड डे जब आप इसको मतलब वो करेंगे ना, खाएंगे उसके साथ, पराठे के साथ, तो आपको बड़ी मज़े की लगेगी। सेकेंड डे जब पराठे के साथ खाई जाती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। अब ये थोड़ा थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं हम। तड़का इसके ऊपर डाल देते हैं। कड़ी रेडी, ठीक है। ये देखें, लहसुन का, कड़ी पत्ते का और ज़ीरे का लग जाएगा इसके ऊपर तड़का।
चलें जी, ये होगी। अब भिंडी की तरफ चलते हैं। भिंडी हमने फ्राई करने यहाँ पे रख दी। यहाँ पर हम तैयार करेंगे इसका मसाला और आपको सिखाएंगे, इसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे कि क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए और क्या चीज़ें नहीं चाहिए। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा कड़ी के भी इंग्रेडिएंट्स, सॉरी भिंडी के मसाला, भिंडी के इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले आधा किलो भिंडी और इसके अंदर चाहिए नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, ऑयल चौथाई का, प्याज तकरीबन 100 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, टमाटर 250 ग्राम, हरी मिर्च 4 अदद, हल्दी आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच। इसके बाद मेथी 1 चाय का चम्मच, बटर या फिर आप ऑयल ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच। ठीक है, सबसे पहले तो भिंडी को हमने धो लिया, धोकर इसको साफ़ कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बाकी ऑयल के अंदर हम बाकी की जो चीज़ें हैं मैं कटिंग वटिंग कर लेती हूँ। बस दम में ही डालेंगे भिंडी को, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर वगैरह कटिंग कर लेते हैं जब तक भिंडी हमारी यहाँ पर फ्राई हो रही है। प्याज टमाटर वगैरह को हम कट कर देते हैं, देख लीजिएगा। इसको मैं चेक कर लूँ भिंडी को, बस थोड़ी सी फ्राई करनी है, ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, इसका सारा जूस जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसको बस निकाल रही हूँ भिंडी को यहाँ पर, फिर इसका मसाला तैयार करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको काली नहीं करनी, हल्का सा फ्राई के, ताकि इसकी लेस जो है ख़त्म हो जाए। बाकी मसाले में दम में डालेंगे और ये फटाफट हो जाएगी। कड़ी तो हमारी रेडी हो ही चुकी है। कितनी अच्छी ये जो बस इसको निकाल लेते हैं। इसी ऑयल के अंदर अब हम प्याज टमाटर इसका मसाला तैयार करते हैं। ज़ाहिर मसाले वाली मज़ेदार भिंडी बना रहे हैं, तो सारे ऑयल में तो ये ज़ाहिर फ्राई बनेगी नहीं, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो हम हस्ब ज़रूरत यहाँ पर आधा कप कितना ऑयल लेते हैं, जिसके अंदर तैयार करते हैं मसाला, और उसके बाद हम क्या करेंगे, भिंडी को बनाएंगे। ये देख लीजिएगा, भिंडी को मैंने बहुत ज़्यादा काला नहीं किया, हल्का सा इसको फ्राई किया। तो इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ तकरीबन आधा कप कितना ऑयल, और इसके अंदर हम भिंडी को तैयार करेंगे। आधा कप ऑयल ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है। प्याज को कटिंग करते हैं, प्याज इसमें चली जाएगी और टमाटर वगैरह। ठीक है, दोबारा से चूल्हा जला देते हैं। बाकी ये मसाले, कुटी हुई मिर्चें हैं, ज़ीरा है, हल्दी है, थोड़ा सा नींबू का रस, लहसुन, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, प्याज को थोड़ा सा मैं इस तरह से चॉप करके डाली हूँ। आजकल प्याज जो है ना, वो थोड़ी सी गीली कच्ची प्याज आ रही है, तो वो जब आप कटिंग करने लगे तो स्लिप हो रही होती है। तो ये गीली प्याज है, अगर आप इसको ले रहे हैं तो थोड़ा रख दीजिएगा, एक ज़्यादा दिन पहले लेके रख लें, वो अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो ये नई प्याज इसको कहा जाता है, नई प्याज। आलू भी आए हैं, मुझे खैर आलू नए वाले नहीं पसंद, वो ज़्यादा मज़े के नहीं होते, जो पुराने आलू वही अच्छे होते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको मोटा मोटा कटिंग किया। इसी तरह से मैं दूसरे प्याज को भी कटिंग कर लेती हूँ। और हल्का सा हमने इसको लाइट सा पिंक करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। ठीक है, ये देखें स्लिप होती है ये प्याज। चलें जी, मोटी मोटी प्याज को कटिंग किया, ये जाएगी ऑयल के अंदर। इसी के अंदर जाएंगे टमाटर और मसाले सारे, सही है। आखिर में हम डालेंगे भिंडी। प्याज हमेशा ज़रा ज़्यादा डलती है और टमाटर भी थोड़े ज़्यादा डलते हैं। तो ये मैं कटिंग करती हूँ टमाटर, और फिर सिर्फ दम में डालना है, फिर इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। बाकी मसाले मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मसाले हमने इसमें डालने, वो भी आपको बता देती हूँ। थोड़े से प्याज टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर भिंडी डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने क्या करना है यहाँ पर डाल देते हैं। चले ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। टमाटर सिर्फ इसमें डाल दूँगी सॉफ्ट होने के लिए, वापस आएंगे तो मसाले आपके सामने डालेंगे और फिर डालेंगे एक छोटा सा ब्रेक। से वापस आ गए। यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा इसका प्याज टमाटर का मसाला जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, अब इसमें जाएंगे यहाँ पर मसाले। ठीक है, इसमें डालते हैं नमक, नमक के साथ कुटी हुई लाल मिर्ची। ठीक है, ये वाली कुटी वाली मिर्च। इसके बाद लहसुन अदरक चॉप किया हुआ,
साथ में ज़ीरा, ठीक है। उसके बाद कसूरी मेथी, थोड़ा सा पिसा ज़ीरा, हल्दी, लेमन जूस, इसके बाद भिंडी, बस इसको मिक्स करते हैं और ये रेडी। इसलिए कि अभी इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपके सामने भिंडी फ्राई की हुई थी, मसाला पूरा हमने तैयार कर लिया और ये बड़ी मज़ेदार सी भिंडी जो है ये भी रेडी होगी। ये देखिए बहुत मज़ेदार। रोटी के साथ, आप चपाती के साथ खाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा इसको खाने में। और भिंडी भी बड़ी अच्छी थी, छोटी वाली थी, बहुत ज़्यादा बड़ी भिंडी भी नहीं थी, तो इस वजह से ये भी हो गया, ठीक है। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा जा रहा है हरा धनिया, डाल देते हैं चॉप करके। बाकी ये प्रॉपर तरीके से, ये हरी मिर्चें, ठीक है, ये हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। चलें जी, ये मज़ेदार मसाला भिंडी जो है ये भी हमारी तैयार होगी, ठीक है। बस भिंडी मसालेदार। चलें इसको हम कर देते हैं चूल्हा बंद, रेडी होगी। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा यहाँ पर कड़ी भी बड़े मज़े की तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका खटास बड़ी अच्छी है, ज़ाहिर है इसको मैंने दही भी था, उसके साथ मैंने लस्सी भी डाली थी, तो उसकी वजह से खटास भी बड़ी अच्छी है। राइस के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जो आपका दिल करता है उसके साथ खाएं, लेकिन रेसिपी को मेरी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बड़ी मज़ेदार ये कड़ी बनी है। तो इसके साथ एक दफ़ा वैसे तो हमारे रेसिपी कार्ड भी आएंगे, उसमें भी आपने नोट कर लेना है। ज़ाहिर रिकैप आता है, उसमें रेसिपीज कार्ड आते हैं, उसको भी नोट कर दिया जाता है। और बाकी ये है कि आपको मैं एक दफ़ा इसका रिकैप करती हूँ। कड़ी बड़े आसान तरीके से बनाई थी। आपने लेना है दही, ठीक है, आधा किलो, ठीक है। आधा किलो में आधा कप आपने डालना है इसके अंदर बेसन, ठीक है। और लस्सी ले लें या फिर आप पानी ले लें, खट्टा है तो पानी ले लें। तकरीबन 4 से 5 कप के जितना आपने पानी लेना है। उसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, साथ में आपने डाल देना है उसमें ज़ीरा और एक छोटी सी प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। दही की गुठलियाँ ना बने, दही, और अगर आप उसको फेंटना चाहे तो पहले से फेंटिए। सब चीज़ों को मिक्स करके आपने इसको डालना है पैन के अंदर और इसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है। चम्मच चलाते रहेगा, मुसलसल चम्मच चलाते रहेगा जब तक कि इसके अंदर बॉयल ना आ जाए, वरना ये होता है कि गुठलियाँ बन जाती हैं और वो कड़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो जब बॉयल आएगा, बेशक आपने हल्की आग पे कर लेना, आधा घंटा उसको पकने दीजिएगा। दूसरी साइड पे आपने बेसन लेना है, बेसन के अंदर थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, साथ में आपने इसके अंदर खाने का सोडा, थोड़ा सा मैंने प्याज भी डाल दी, हरी मिर्च, उसका बैटर बना लेगा। बैटर को थोड़ा सा आपने फेंट लेना। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पकौड़े बड़े सॉफ्ट वाले मज़ेदार बने, तो थोड़ा सा बैटर को आपने फेंट लेना है। फिर ऑयल गरम कीजिएगा। ऑयल गरम करके आपने टेबल स्पून से आपने थोड़ा थोड़ा हाफ टेबल स्पून आप डाल देंगे। फुल ना डालिएगा, बहुत बड़े पकोड़े जाते हैं और जब कड़ी में जाते हैं तो और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको आपने पकोड़ों को फ्राई करके आपने कड़ी में डाल देना। आखिर में तड़का लगाएगा, तड़के में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा, ज़ीरा डाल दीजिएगा, लहसुन के जवे डाल दीजिएगा, कड़ी पत्ते डाल दीजिएगा, गोल वाली मिर्चें, और ऊपर मज़ेदार तड़का लगा लीजिएगा और ज़बरदस्त कड़ी जो है तैयार हो जाएगी। भिंडी जो बनी है, मसाला भिंडी, वो भी बड़ी मज़ेदार सी बनी है। भिंडी को फ्राई करके निकाल लीजिएगा। फिर बचे हुए ऑयल के अंदर आपने प्याज को हल्का सा फ्राई कीजिएगा। उसके अंदर आपने प्याज डाल देनी है। प्याज के अंदर कुटी हुई मिर्चें, नमक, ज़ीरा, हल्दी, अदरक, लहसुन ये डाल दीजिएगा। टमाटर डाल दीजिएगा। थोड़ी देर इसको ढक दीजिएगा। चाहे तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पानी नहीं डाला था, मैंने स्लो फ्लेम पर रख दिया था, ठीक है। वो मसाला तैयार हो जाएगा। फ्राई की हुई भिंडी, फिर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के उसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। 5 मिनट दम पे रख दीजिएगा। तो इस तरह से ये मज़ेदार सी भिंडी जो है तैयार हो जाएगी। बहुत मज़ेदार भिंडी बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। उसके साथ साथ इसकी रंगत बड़ी अच्छी है, ये देख लीजिएगा, काली नहीं पड़ी हुई। हालांकि मैंने आपके सामने फ्राई की थी, लेकिन ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सा मसाले के साथ ये भिंडी जो है तैयार होगी है। और बाकी ये है कि अगर आप फ्राई करके भी आप लोग खा रहे हैं, फ्राई वाली बना रहे हैं, तो आप देखिएगा उसको ज़्यादा फ्राई ना करें, रंग काला ना हो जाए और डार्क कलर ना हो जाए, तो फिर वो भिंडी खाने का मज़ा नहीं होगा, वो रबड़ सी बन जाएगी। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे तो उसको भी एक दफ़ा आपने नोट करना है। चलते हैं रिकैप की तरफ।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ी मज़ेदार सी भिंडी मसाला और साथ में यहाँ हैदराबादी कड़ी दोनों तैयार हो चुकी है। दोनों बड़ी मज़ेदार सी हैं। कड़ी तो बहुत मज़े की, जिस तरह से इसकी रंगत नज़र आ रही इतनी ही मज़ेदार बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। खट्टी कड़ी मज़ेदार चावल और रोटी के साथ। यहाँ पर भिंडी भी बहुत मज़ेदार बनी। देखिए भिंडी घुली नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जब भी हम भिंडी बनाते हैं वो हलवा बन जाती, घुल जाती, घट जाती। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक दाना आपको भिंडी का अलग नज़र आ रहा है। यहाँ पे मसाला अलग नज़र आ रहा है। हल्का सा मैंने फ्राई किया था। अगर ना भी फ्राई करते वैसे भी आप मसाले में डाल दे दम में तो बड़े मज़े की बनती है। अच्छा जी, आप लोगों को बता दें कि इंशाल्लाह ताला हमारी कुकिंग क्लास हो रही है 18 दिसंबर को इस्लामाबाद दी लेजेंड होटल में, और सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कुकिंग क्लास होगी, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आपको वहाँ पे लंच मिलेगा, आपको हाई टी मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, और इसके साथ शिरीन आपा, समीना आपा और रिदा के साथ मिलने का आपको मौका भी मिलेगा। तो आप लोगों ने ज़रूर आना है वहाँ पर। इतनी ज़बरदस्त कुकिंग क्लास को आपने अटेंड करना है, और साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगी। और इस्लामाबाद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, देखिए, और फीस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3000 में आपको लंच भी मिल रहा है, उसके साथ आपको वहाँ पर मिल रही है हाई टी भी। तो ये आप लोगों के लिए कितनी ज़बरदस्त मौका है। तो आपने टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइएगा ताकि आप वहाँ से हम लोगों से मिल भी सकें और इतनी सारी चीज़ों से फ़ायदा भी उठा सकें। ज़ाहिर है आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और ये आप लोगों के लिए बड़ी और अच्छी बात होती है कि आप लोग वहाँ पर शिरीन आपा होंगी। आप लोगों का दिल कर रहा होता है हम लोगों से मुलाकात करने का, लेकिन मिल नहीं सकते, और ख़ास तौर पे वो लोग जो इस्लामाबाद वाले, उन लोगों को तो ज़्यादा होता है कि कराची वाले तो मिल लेते, इस्लामाबाद वाले नहीं मिल सकते। तो आपने ज़रूर आपने याद रखना 18 दिसंबर को, ठीक है, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, ठीक है। अच्छा जी, अभी इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ का। उससे तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।